दिनांक 4 फरवरी 2024 दिन रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की गया के बोध गया में आगमन हुआ। भाजपा के सदस्यों ने उनका स्वागत किया तथा प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की सहमति जताई तथा बिहार के कई मुद्दे पर चर्चा की गई। सर जी हाथ लगा दीजिए ताकि ये सामूहिक हो जाए। धन्यवाद जवाब हो गया। खुशी है कि जब ये समाचार सुना कि हम सब के नेता आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है तो गया में भी देखा खुशी की लहर दौड़ गई। कल ही मिठाई बांटी गई और आडवाणी जी राजनीति में उन्होंने एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया। शुचिता की जो राजनीति है, साफ सुथरी राजनीति के वो प्रतीक है। उन पर जब इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट तब तक नहीं जाएंगे जब वो इल्ज़ाम उन पर हट न जाए। ऐसे नेता उन सब नेताओं के लिए सबक हैं जिनको ईडी तलाश रही है कि वो आडवाणी जी से कुछ सीखें। भारत रत्न मिलने से पूरे देश में खुशी की लहर है। धन्यवाद मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी। बिहार में फिर से जनता की चुनी हुई सरकार आ गई है। 2020 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू की एनडीए की सरकार बनाई थी, लेकिन पिछले दरवाजे से लालटेन वाले आ गए थे और लालटेन वालों ने 17 महीने की घुसपैठ कर ली थी। अब वो जनता की चुनी हुई सरकार से विपक्ष में बैठ गए हैं, क्योंकि उनको जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था। हुकूमत करने का, बिहार के लोगों की सेवा करने का अधिकार एनडीए को दिया था। अब नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं। उनका प्रस्ताव आया जिसको स्वीकार किया गया और एनडीए अलायंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अब इस अलायंस में जो नींव थे वो नीतीश कुमार जी थे। अब जब नींव निकल गई तो वो पूरी तरह एनडीए अलायंस नाम का जो एक वस्तु बना था पार्टी करने वाला, वो ध्वस्त हो गया है। अब बिहार में तरक्की तेज़ी से होगी। हम लोग एकदम इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं। पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर नई शुरुआत हमने की है और इसके लिए हम लोग खूब मेहनत करेंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। बिहार तरक्की करेगा, गया भी तरक्की करेगा। गया में भी जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 1700 एकड़ ज़मीन ली गई थी, उसमें भी काम बहुत रुक सा गया था। अब तेज़ी से गया का कैसे विकास हो, कैसे यहाँ धार्मिक पहचान है उसके जो साथ साथ औद्योगिक पहचान भी गया की हो, इसके लिए काम शुरू हुआ था। वो थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि आरजेडी का भाप वाला इंजन आ गया था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह वाला जो इंजन है वो इसमें जुड़ गया है। डबल इंजन की सरकार हो गई है और ये डबल इंजन सबको साथ लेकर चलेगा। हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। हर विधानसभा चुनाव में दोनों साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है? गारंटी तो अभी हमारी आपकी भी नहीं है। वो तो सब सांस भी ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन हम इकट्ठे रहेंगे इसकी गारंटी तो अभी है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वही रहेगा जो पिछली बार था? हाँ, वो फार्मूला सब बन गया है, जल्दी उसकी घोषणा होगी। सर, कल नालंदा में सम्राट चौधरी बोले हैं कि कुशवाहा के बेटे को किसी ने छू लिया तो हम अपना खून का कतरा कतरा बहा देंगे। हाँ, जो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, क्या लगता है कि जातीय आधार कार्ड
खेला कि उन्होंने कहा कि मंच से कि अगर कोई कुशवाहा समाज के जाति को अगर कोई छूता है तो उसके लिए हम खून का कतरा बहा देंगे। हमने उनका बयान पूरी तरह सुना नहीं है, इसलिए आपके कहने पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, बिहार में हर जाति के लोगों को सुरक्षा देना, हर नागरिक को देना, ये सरकार का फ़र्ज़ होता है, सरकार का धर्म होता है और उसको निभाएंगे। सुशासन स्थापित रहेगा, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। सर, ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान देने और लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मान देने के बाद राजद बड़े शोर मचा रहे हैं कि श्री कृष्ण सिंह जी को सम्मान क्यों नहीं, ज्योतिबाई फुल्ले को सम्मान क्यों नहीं। राजद का बस चले तो लालू यादव जी के लिए भी सम्मान मांगेगा। राजद लालू जी की पार्टी है, लेकिन एक बार भी लालू जी का नाम नहीं ले रहा। तो राजद जब सरकार में रहता है तो सम्मान क्यों नहीं देता है? राजद हुकूमत में रहा है ना 10 साल केंद्र में, तब क्या सो रहे थे? आज उनको बड़े कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिला तो उनको बड़ा दर्द हो रहा है। सर, चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको सीट नहीं दिया गया, इसके बारे में क्या बोलेंगे? कहाँ सीट नहीं दिया गया? अभी जो गठबंधन बनी तो उसमें नीतीश जी को तवज्जो दी गई, उनको तवज्जो नहीं दी गई, इसके उनके बारे तो में कहाँ वो सीट मांगे थे? उखड़े उखड़े हुए नज़र आ रहे हैं वो। उखड़े उखड़े हम तो रोजे बतियाते हैं। हमारे तो हम लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं। ये जो मंत्रिमंडल का बंटवारा है उसमें और विस्तार होने को मिले क्या? किसी 4-5 मंत्री विभाग आपको क्या लगता है? उनको लगता है कि फेरबदल हो सकता है, इससे विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। वो तो बहुमत पहले विधानसभा फेस करके होगा। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 6 कंट्री का 6 देश का फ्लाइट आता है, हज का फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होता है, लेकिन इंटरनेशनल दर्जा नहीं है। कस्टम भी एयरपोर्ट है। कस्टम नहीं है? कस्टम है, कस्टम है? इंटरनेशनल दर्जा नहीं है। नहीं, हमने तो दिया तो पता नहीं। लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। अब हम हट जाते हैं तो क्या करें? हम तो गया के लिए हाँ। हमारा गया तो छूट जाता है आपके कारण, आप हट जाते हैं। अब देखिए, हम पहले एयरपोर्ट शुरू किए, फिर इंडस्ट्री में मिनिस्टर बने तो इंडस्ट्रियल के लिए हब बनाने की पूरी कोशिश किए और बीच में ही हट गए थे। गया के लोग जो है 2-3 साल पहले अच्छा, हम प्रभारी